स्वामी विवेकानंद जी की जयंती व राष्ट्रीय युवा दिवस पर नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल ने राष्ट्रीय युवा शिखर सम्मेलन का किया भव्य आयोजन। नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल लगातार राष्ट्र निर्माण में कर रही है भागीदारी। नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल ने राष्ट्रीय युवा दिवस पर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रीय युवा शिखर सम्मेलन का किया भव्य आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हरियाणा सरकार के चेयरमैन अनुराग बख्शी व विशिष्ट अतिथि के रूप में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल, कंट्री हेड एशिया शिपिंग कंपनी के डायरेक्टर डॉक्टर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, फेडरेशन ऑफ नेशनल इंडस्ट्रीज के चेयरमैन सुरेंद्र सैनी, मेंबर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से एडवोकेट नवीन गुप्ता, पीएचडी चैम्बर से डिप्टी सेक्रेटरी जनरल नवीन सेठ, लॉ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्राइवेट सेक्रेटरी राजीव बतिया आदि लोग सम्मिलित रहे। नेशनल युवा दिवस पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। हमारे युवा प्रतिभाओं को जो विभिन्न क्षेत्रों में अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया, सेवा के क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्र में, उनको बधाई देना चाहते हैं और इस तरह का कार्यक्रम आयोजित होते रहना चाहिए। आज युवा शक्ति ही हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। युवा शक्ति को जो उनमें शक्ति है, क्षमता है, उसको पहचानने की ज़रूरत है और अगर युवाओं की ताकत सही दिशा में लग जाए तभी एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। आज दुर्भाग्य से हमारी जो युवा शक्ति है ज़्यादातर निर्माण की दिशा में लग करके विनाशकारी दिशा में उसका दिमाग जा रहा है, जिससे देश के प्रगति और विकास संभव नहीं है। आज ज़रूरत इस बात की है कि जो समाज से जुड़े हुए हैं, समाज के बुद्धिजीवी हैं, चाहे जिस क्षेत्र में भी काम करते हों, सबको मिलकर के प्रयास करने की ज़रूरत है कि युवा शक्ति सामने आए, युवा शक्ति का सदुपयोग हो। नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल के अध्यक्ष गुंजन मेहता ने कार्यक्रम में उपस्थित महानुभावों का स्वागत किया। वह सभी मंचासीन अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। आयोजन में स्वामी विवेकानंद जी के जीवन मूल्यों व आदर्शों पर देश में युवाओं की भूमिका को लेकर भी चर्चा की गई। इस महत्वपूर्ण चर्चा में देश के भिन्न भिन्न राज्यों से राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में निस्वार्थ भाव से काम कर रहे युवाओं ने भाग लिया, जिसमें मुख्य रूप से उड़ीसा से किन्नर समाज की महामंडलेश्वर मीरा पारिदा ने अपने संबोधन से आयोजन में उपस्थित सभी युवाओं को आज अपनी युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण पर केंद्रित करने का संदेश दिया। पहले कुछ बोलने से मैं तो पहले गुंजन को धन्यवाद देना चाहूँगी, जो गुंजन मेहता जी हम जैसे लोगों को ग्रास रूट से निकल के एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे इतने सारे रेस्पेक्ट दे के लोग के पास ये मैसेज भेजते हैं कि कोई भी सेक्टर से कोई भी आके देश के गठन के लिए काम कर सकता है। ये मेरी सौभाग्य है कि वो मुझे बड़ी दीदी जैसे मानते हैं। आप सभी को आज ये इतना अच्छा दिन पे जो नया भारत गठन पे जिनका सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी था, जिनको देख के ही सारे वर्ल्ड एक टाइम पे हिल गए थे, विवेकानंद जी की आज ये शुभ जयंती पर इतने अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पे मुझे उनसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा, जो कि हेलमेट इंडिया जिनको ये अवार्ड भी मिला है, जो कि 60,000 तक हेलमेट फ्री ऑफ कॉस्ट पे डिस्ट्रीब्यूशन करके 35% व्यक्ति विशेष जिनका लाइफ को वो अच्छे से सिक्योर कर चुके हैं। ऐसे बहुत सारे लोग के साथ इंटरेक्शन हुआ है मेरा। मैं सिर्फ आपके माध्यम से सारे दुनिया को ये बताना चाहती हूँ, मैं जिस कम्युनिटी को बिलोंग करती हूँ और मैं खुद को एक ट्रांसजेंडर ट्रांस वुमेन मानती हूँ। इस दुनिया में मेल फीमेल उनका जितना राइट्स डिग्निटी के साथ इस देश में रहने का है, हमारे भी उतना राइट्स है यहाँ पे जीने का। तो दया करके आप लोग ये कम्युनिटी को जहाँ पे भी देख रहे हैं, उनको स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन ना करके उनको सपोर्ट कीजिए। वो भी आपकी भाई हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकते हैं, आपकी बेटी हो सकते हैं। और ये जो नया देश गठन हो रहा है जिसमें 65% यूथ का योगदान है, वो युवा शक्ति में ट्रांस और किन्नर समुदाय का भी योगदान है। इस आयोजन में अयोध्या नगरी में श्री राम लीला के मंचन में प्रभु श्री राम के पात्र को दर्शाने वाले युवा कलाकार राहुल भूचर ने भी अपने संबोधन में श्री राम को याद करते हुए इस समूचे विश्व में हो रही चर्चा
अयोध्या में श्री राम मंदिर पर अपने भाव प्रकट कर पूरे आयोजन को राममय बना दिया। आयोजन में श्री राम का जय घोष गूंज उठा। वहीं इस मंच के माध्यम से देश के लगभग 31 युवाओं को यूथ आइकॉन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। देखिए, मैं गुंजन जी के हर कार्यक्रम में आता हूँ, कोशिश करता हूँ हर कार्यक्रम में आने की, लेकिन उनके कार्यक्रम इतने ज़्यादा वो करते हैं और इतना अच्छा समाज सेवा कर रहे हैं कि हर कार्यक्रम में आना मुश्किल होता है। लेकिन जिस कार्यक्रम में भी मैं आया आज तक, मुझे इतना सौभाग्य महसूस हुआ। और ये जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जो इतने अच्छे कर्म कर रहे हैं, ये इनको बहुत ज़्यादा आगे तक लेके जाएंगे। और इतनी ऊर्जा इनके अंदर है। हम लोग ये सोचते थे कि इतनी ऊर्जा इनके अंदर आती कहाँ से, लेकिन जैसे जैसे इनके प्रोग्राम देखते हैं, हर चौथे पाँचवें दिन कुछ ना कुछ रख रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं और बिल्कुल निस्वार्थ भावना से कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं ऐसे एक इंसान के साथ जुड़ा हूँ जो समाज सेवा कर रहा है और बिल्कुल निस्वार्थ सेवा कर रहा है। आज इंटरनेशनल यूथ दिवस है, क्या कुछ संदेश आज के युवा पर? बस यूथ को मैं एक ही संदेश देता हूँ, हर बार वही देता हूँ और इस बार भी वही दूंगा कि राम और रावण सब तुम्हारे अंदर ही है। उसमें से तुम्हें क्या निकालना है ये तुम्हारी मर्जी है। तो राम भी तुम में है, तुम में ही रावण, दोनों तुम्हारे। अब किससे तुमको क्या लेना है, ये निर्णय है तुम्हारा। सर, योजना तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बनाते हैं। जिस तरह से उन्होंने राष्ट्र प्रेम की भावना आज जन जन तक पहुंचा दी है, तो हमें लगता है उसमें कहीं ना कहीं हमें भी अपना योगदान देना चाहिए। हम उन्हें किसी पार्टी से संबोधित करने की बजाय अगर इस दृष्टि से देखें कि इस समय वो पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं और उनकी हर नीति देश के फ़ायदे के लिए ही होती है। उसमें आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर जब हमें अवसर मिला कि सभी युवाओं को एकत्रित करें, तो ऐसे समय पर हमने हमारी ही टीम से जुड़े हुए देश के अलग अलग राज्यों से जो काम कर रहे हैं, जो निस्वार्थ भाव से राष्ट्र निर्माण में कार्य करते हैं, उन्हें यहाँ एकत्रित किया। आज स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर हमें बड़े ही अच्छे विचार परम आदरणीय श्री राजीव बतिया जी के मुख से सुनने को मिले। हमारे आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री अनुराग बख्शी जी, जो चेयरमैन है हरियाणा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के, और माननीय सांसद महोदय जो रेवा से मध्य प्रदेश से सांसद जी हैं, श्री राजमणि पटेल साहब, सभी ने स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर अपने विचार रखे और युवाओं को आगे बढ़ने के अपने विचार रखे। इनके अंत में गुंजन मेहता ने सभी को सच्ची कर्तव्य निष्ठा से एकता और समानता के साथ बिना किसी भेदभाव और निस्वार्थ भाव से राष्ट्र निर्माण में अपना 100% योगदान देने का संकल्प दिलाया व राष्ट्रगान से आयोजन का समापन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज़ दिल्ली, देश की आवाज़। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।